अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी पूछा गया है कि कुर्बानी के बड़े जानवर में कुर्बानी के हिस्सों के साथ क्या अकीके का हिस्सा रख सकते हैं। अकीके के लिए पहले एक दो अहादीस समाअत फरमाएँ, फिर हम नतीजा आपके सामने वाज़ेह करेंगे। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरहुम अनिल गुलामी शातानी मुकाफियतानी व अनिल जारियत शातुन। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को हुक्म दिया कि बच्चे की तरफ से 2 बकरियां एक जैसी और बच्ची की तरफ से, बेटी की तरफ से 1 बकरी, इनका अकीका किया जाए। यह हदीस जामे तिरमिज़ी में 1513 नंबर है, सुनन इब्न माजा में 3163 नंबर है, मुस्नद अहमद में छठी जिल्द का सफ़ा नंबर 31 पर यह हदीस मौजूद है। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि अकीका के लिए छोटे जानवरों का होना ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमाराहुम सहाबा इकराम को इस बात का हुक्म दिया कि वो बच्चे की तरफ से 2 छोटे जानवर बकरियां और बेटी की तरफ से 1। इसी तरह इसी माना की एक और रिवायत भी मौजूद है। सहाबिया रसूल हज़रत उम्मे कुरस रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे अनिल गुलामी शातानी मुकाफियतानी व अनिल जारियत शातुन, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेटे की तरफ से 2 बकरियां एक जैसी और बेटी की तरफ से 1 बकरी, ये अकीका इनका किया जाए। ये रवायत जामे तिरमिज़ी में 1516 नंबर है, सुनन इब्न माजा में 1362 नंबर ये हदीस है। तो इससे पता चला कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीका के लिए छोटे जानवरों का हुक्म दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुर्बानी के जानवर भी होते थे, बड़े जानवरों में कुर्बानी के हिस्से भी रखे जाते थे, बच्चे भी पैदा होते थे, सहाबा इकराम अकीका भी करते थे। लेकिन कोई भी मिसाल ऐसी नहीं मिलती किसी सहाबी ने कुर्बानी के बड़े जानवर में कुर्बानी के साथ छोटे जानवरों का यानी बच्चों कुर्बानी के हिस्सों के साथ अकीके का हिस्सा बड़े जानवर में रखा हो। ऐसी कोई मिसाल दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, किसी भी सही हदीस के अंदर ये बात मौजूद नहीं है। तो हमने दीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है, उसवा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम तर नेकी की तरफ, नेकी के अमाल की तरफ रहनुमाई कर दी है। जो चीज़ें हमें वहाँ से मिलेंगी हम ले लेंगे, जो नहीं मिलेंगी हम उनको छोड़ देंगे। बल्कि बड़े जानवर का अकीका, इसकी नफ़ी मौजूद है। एक हदीस में, एक रिवायत में इसका बड़े जानवर का अकीका करना, तो इससे इस रवायत में आपके सामने पढ़ता हूँ, इससे पता चलता है कि बड़े जानवर का अकीका, बड़े जानवर के जो अकीका होता है ना, वो नहीं करना चाहिए। छोटे जानवरों के अकीके करने चाहिए। छोटे जानवर जो है ना, उन छोटे 2 जानवर, बकरियां 2 हों बेटे की तरफ से और बेटी की तरफ से 1। हदीस समाअत फरमाए, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा का भाई अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, इनको अल्लाह ताला ने बेटा अता फरमाया। सैयदा आयशा के भाई के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो ख्वातीन इकट्ठी होकर सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा के पास आ गई और कहने लगी कि हमने आपसे ऊँट का अकीका खाना है, आप हमें ऊँट खिलाएं, ऊँट का जानवर आप ज़बह करें और हमने आपसे ऊँट का अकीका खाना है। तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा आगे से क्या कहती हैं, अगर तो ऊँट का अकीका जायज़ होता, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कुर्बानी के लिए भी ऊँट ज़बह करवाए, ऊँट की कुर्बानी की, और ऊँट उस वक़्त बिल्कुल आसानी के साथ मिल भी जाते थे। तो ऊँट का अकीका औरतों की ख्वाहिश पे खिला देती, या कम से कम ये कह देती कि नहीं, गुंजाइश नहीं है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। जो उन्होंने लफ्ज़ कहे वो मैं लफ्ज़ आपको सुनाना चाहता हूँ। हमारी माँ जी सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने ख़वातीन को जवाब दिया जो कहती थी कि हमने आपसे अकीके का ऊँट खाना है,
آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھائی کے ہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا ہے، لہذا آپ جانور میں عقیقے کا آپ اونٹ ذبح کریں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا فرمایا، کہتی ہیں فقالت معاذ اللہ تعالیٰ کی پناہ، ولیکن ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاتان مکافیتان۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 2 بکریوں کو کہا ہے کہ بیٹے کی طرف سے 2 بکریاں، تو میں تمہیں اونٹ کا عقیقہ کیسے کھلا سکتی ہوں؟ تو یہ روایت اس بات پہ دلالت کرتی ہے، یہ واقعہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اونٹ کا عقیقہ صحابہ کرام کے ہاں یہ ثابت نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے زمانے میں اونٹ کا عقیقہ کسی صحابی نے نہیں کیا، گائے کا عقیقہ نہیں کیا، چھوٹے جانوروں کا عقیقہ ہوتا تھا۔ لہٰذا عقیقہ بڑے جانوروں میں چاہے اونٹ ہو چاہے گائے ہو، ان کے اندر حصے ڈال کے، مستقل حصے ڈال کے سارا ہی عقیقے کا ہو یا کچھ قربانی کے ہوں کچھ عقیقے کے ہوں، دونوں طرح یہ ثابت نہیں ہے۔ چھوٹے جانوروں سے مراد بکری بکرا، چھترا چھتری یا دمبا اور اس کی مادی، یہ جانور آپ عقیقے پہ لگا سکتے ہیں، یہی حدیث سے ثابت ہے۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا والا جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، سنن الکبریٰ بہقی کے اندر یہ 9ویں جلد ہے، صفحہ نمبر اس کا 301 ہے۔ تو اس سے روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے جانور کا عقیقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام نیک اعمال سنت کے مطابق، حدیث کے مطابق، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہمیں بتایا ہے، جس طریقے سے ہماری رہنمائی کی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم۔